नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोहित रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया था जो कि सब परिचय थे। आज हमारा जो अध्याय है वह उसका नाम है विद्यालय, यानी विद्यालय के बारे में बताया जाएगा आपको। और विद्यालय अध्याय के माध्यम से ही सर्वनाम जो शब्द है उसके बचे हुए जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है उसके बारे में, उन शब्दों के जो है वह वाक्य में प्रयोग बताए जाएंगे। तो आपको उनको ध्यान से सुनना है, समझना है और उन्हें याद करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस पाठ के शब्दार्थ। शब्दार्थ में आप देखिए, सबसे पहले शब्द है संगणक यंत्राणी। संगणक यंत्राणी, अनेक कंप्यूटर। क्योंकि यहाँ पे देखिए संगणक यंत्र नहीं लिखा हुआ है, संगणक यंत्र नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था फल शब्द रूप जैसे है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, वैसे यंत्रम यंत्रे यंत्राणी ये शब्द हैं। तो अब जब इसके आगे संगणक जोड़ दिया और यंत्राणी जोड़ दिया तो यंत्राणी बहुवचन है, तो यह बहुवचन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोष्टक पे लिखा हुआ है अनेक, अनेक कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर। तो यहाँ पे इंग्लिश में कंप्यूटर लिखा हुआ है, पिक्चर्स लगा देते हैं हम अपनी तरफ से, कंप्यूटर्स यानी बहुत सारे कंप्यूटर। अगला शब्द है अस्माकम। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा या हम लोगों का। बच्चों ये जो अस्माकम शब्द है, ये जब आप ये लेसन पढ़ लो, पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद आप शब्द रूप देखोगे अस्मत् शब्द रूप। तो अस्मत् शब्द रूप जो है उसमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है इसके अंदर। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन जो है वो अस्माकम होता है। अस्माकम का अर्थ है हमारा या हम लोगों का। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो षष्ठी विभक्ति में कारक चिन्ह लगता है का के की या रा रे री। तो हम के साथ में हम रा जोड़ देंगे तो हमारा, हमारी या हमारे, इंग्लिश में बोलेंगे और यानी हमारा। फिर है वयम। वयम सर्वनाम शब्द रूप है, यहाँ लिखा हुआ है। और वैसे भी हम वापस सर्वनाम शब्द की सारणी पढ़ेंगे एक बार। वयम का अर्थ है हम सब। क्या अर्थ है? हम सब। इंग्लिश में बोलेंगे वी। फिर है तव। तव का अर्थ है तेरा या तुम्हारा। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरा, तेरी, तेरे, इस प्रकार से। तो जब आप ये वीडियो पूरा जाए तब आप एक बार युष्मत शब्द भी देखोगे। युष्मत शब्द जो है उसके अंदर आप देखोगे षष्ठी विभक्ति एक वचन, वहाँ पे होगा तव। तव का अर्थ है तुम्हारा। षष्ठी विभक्ति एक वचन है इसलिए रा रे री लगेगा। तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे या तेरा, तेरी, तेरे। इंग्लिश में बोलेगा योर। योर यानी तुम्हारा। अब अगला शब्द बच्चों मम। पुस्तक के अंदर इतनी बड़ी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अब क्या करें, पुस्तक के अंदर जब गलती है तो हम उसको कैसे सुधारें। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये जो मम लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पर मम के नीचे हलंत नहीं होता है। मम जो शब्द है उसमें हलंत नहीं होता है। तो आप उसको करेक्ट करके लिखोगे। मेरे वीडियो को आप ध्यान से सुनोगे, मैं जो बोल रहा हूँ आपको इससे गलत नहीं लिखना है। मम जो है उसके नीचे हलंत नहीं होगा, आपको मम ऐसे लिखना है, ये सही है। तो मम का अर्थ है मेरा। ये अस्मत् शब्द है जो हम ये देखने वाले थे ना, अस्माकम वाला। तो अस्मत् शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सिर्फ एक वचन के लिए। तो इसका अर्थ है मेरा, मेरा, मेरी, मेरे, माई या माइन। फिर है त्वम। त्वम जो सर्वनाम शब्द है उसका अर्थ है तुम। त्वम का अर्थ क्या है? तुम। इसको बोलते हैं इंग्लिश में यू। फिर है अहम। अहम शब्द है, ये भी सर्वनाम शब्द है जिसका अर्थ है मैं। इंग्लिश में बोलेंगे आई या माई सेल्फ। फिर है एक शब्द है जो कि है अव्यय, जिसका शब्द है एव। एव एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द हमेशा एक जैसे रहते हैं। हमने पढ़ा था अव्यय के बारे में एक पूरा टॉपिक 2 दिन के लिए। तो एव का अर्थ है ही, ओनली। फिर देखिए आगे अगला शब्द है अपि। यह भी एक अव्यय शब्द है और अपि का अर्थ होता है भी। अपि यानी क्या होता है? भी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्सो। इदानीम। यह भी एक अव्यय शब्द है। इदानीम का अर्थ है अब या इस समय। इंग्लिश में बोलेंगे नाउ। फिर है आवाम। आवाम सर्वनाम शब्द हो गया। तो उत्तम पुरुष में सबसे पहले जो
आता है वो है अहम, फिर बाद में आवाम और वयम। तो मैं और हम दोनों और हम सब, तो यहाँ पे आवाम जो है इसका अर्थ है हम दोनों, वी टू। फिर है मित्रे। बच्चों वैसे तो मित्र जो होता है वो पुल्लिंग होता है, लेकिन संस्कृत में मित्र को नपुंसकलिंग बताया गया है। तो यहाँ पे नपुंसकलिंग शब्द लिख दिया यहाँ पे इन्होंने, और मित्र लिखा हुआ है। तो मित्रे क्योंकि नपुंसकलिंग है तो उसका शब्दरूप भी नपुंसकलिंग की तरह चलेगा, जैसे फल शब्दरूप चलता है वैसे चलेगा। अब देखिए फल शब्दरूप है, उसमें देखिए फलम, फले, फलानी। तो फले आया, कौन सा वचन आया? द्विवचन। तो उसी प्रकार से मित्रम, मित्रे, मित्राणी। तो मित्र में द्विवचन आया तो दो मित्र, टू फ्रेंड्स। इसका अर्थ क्या हो गया? दो मित्र, टू फ्रेंड्स। स्वह, स्वह जो शब्द है उसका अर्थ है हम दोनों है, हम दोनों है, वी टू आर। फिर है यूयम। यूयम जो है वो सर्वनाम शब्द है, ठीक है। त्वम, युवाम, यूयम, तो तुम सब। यूयम का अर्थ क्या है? तुम सब बहुवचन है, यू ऑल। फिर है आचार्य, और जो पीछे है वो संबोधन चिन्ह है। संबोधन चिन्ह के बारे में मैंने आपको जब शब्दरूप पढ़ाए थे तब बताया था, और उसके अलावा भी काफ़ी बार बताया है। संबोधन चिन्ह जहाँ पर आता है वहाँ पर आपको हे लगा देना है, हे ओ अरे। तो यहाँ पर लिखा है शिक्षिका, संबोधन दे रखा है हे शिक्षक, और ओ टीचर, इंग्लिश में देखिए आप ओ टीचर, संबोधन चिन्ह लगा रहा है, ठीक है। फिर देखिए युष्माकम। युष्माकम जो है इसका अर्थ है तुम्हारा या तुम लोगों का। जिस प्रकार से अस्माकम शब्द था सबसे ऊपर, वैसे युष्माकम ये आपको युष्म शब्द के अंदर मिल जाएगा, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन के अंदर। इंग्लिश में देखिए योर, ऑफ, यू, ऑल। कुत्र, कुत्र एक अव्यय शब्द है और प्रश्नवाचक शब्द भी है, जिसका अर्थ है कहाँ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेयर। आगे देखिए सभागारम। सभागारम का अर्थ है सभागार को, ठीक है, टू द असेंबली, ऑडिटोरिज्म या प्रार्थना स्थल जो होता है वहाँ पर। तो सभागारम यानी सभागार को। युवाम का अर्थ है सर्वनाम शब्द, ये युवाम का अर्थ है तुम दोनों, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, यू टू। आचार्य, वापस वही विश्ववाचक चिन्ह या संबोधन चिन्ह आया हुआ है, गुरु, शिक्षक, और संबोधन दे रखा है तो हे गुरु या हे शिक्षक, ओ टीचर। शोभनम, शोभनम का अर्थ है अच्छा, गुड या फाइन। गाया वह, हम दो गाते हैं। देखो गाया वह, तो देखो आमी, आवह और आवह, तो आवह लिखा हुआ है, आवह द्विवचन हो गया, तो हम दोनों गाते हैं या गाती है, तो के लिए वी टू सिंग या आर सिंगिंग। फिर है रचयावह। रचयावह का अर्थ है हम दो बनाते हैं या बनाती है, वापस वही देखे आवह जुड़ा हुआ है तो रचना करना या बनाना इसका अर्थ है, तो हम दोनों बनाते हैं या रचना करते हैं, वी टू मेक या वी टू आर मेकिंग, हम दोनों बना रहे हैं या मेक नहीं बनाते हैं। अब शुरू करते हैं हमारा लेसन। तो देखिए आपका पाठ जिसका नाम है विद्यालय, यानी विद्यालय के बारे में ये पाठ है। वहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम शब्द के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम शब्द वापस आने वाले हैं, सर्वनाम और एतत् शब्द, तो वापस देख लेते हैं इनके बारे में एक बार। सर्वनाम शब्द में पुरुष और वचन दे रखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। और आपको वापस बता दूँ एक बार कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये जो तीनों लिंग है, ये तीनों लिंग प्रथम पुरुष में ही आते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। पुल्लिंग में एक वचन के अंदर है सह, जिसका अर्थ है वह, एक वचन है और पुल्लिंग है। फिर है ताव, जिसका अर्थ है वे दोनों। फिर है ते, जिसका अर्थ है वे सब। स्त्रीलिंग में है सा, जिसका अर्थ है वह, स्त्रीलिंग यानी लड़की या औरत के लिए। ते यानी वे दोनों, और ताहा यानी वे सब। नपुंसकलिंग में है तत्, जिसका अर्थ है वह, ते यानी वे दोनों, और तानी यानी वे सब। फिर मेन जो चीज़ हम इस पर पढ़ने वाले हैं वह है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में है त्वम, जिसका अर्थ है तुम, युवाम, जिसका अर्थ है तुम दोनों, और यूयम, जिसका अर्थ है तुम सब। फिर है उत्तम पुरुष, अहम यानी मैं, एक वचन हो गया, आवाम यानी हम दोनों, और
बहुवचन हो गया वयम, यानी हम सब। उसी प्रकार से एतत् शब्द एक बार आपस देख लीजिए आप। एतत् शब्द जो है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देखो इसको सही से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे स ताऊ ते, सा ते ताह, तत् ते तानी। ये देखो सह ताऊ ते, सा ते ताह, उसके बाद तत् ते तानी। तो इन सब के आगे ए जोड़ दिया, और मैंने आपको बताया था ए जोड़ के सिर्फ इन दो के अंदर चेंज किया। जो सह है वहाँ पे जो दंत्य स था उसका मूर्धन्य स बना दिया, और सा है उसका भी दंत्य का मूर्धन्य स बना दिया। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, सबके आगे ए जोड़ दिया। तो ए सह एताव, जैसे देखो ए सह एताव एते, तो सह ताव ते। फिर ऐसा एते एताह, तो सा ते और ताह, और उसके बाद में तत्ते तानी के साथ इन्होंने जोड़ दिया ए, तो सब बन गया एतत् एते एतानी। अब इसका अर्थ देखिए, ऐसा है यानी यह पुल्लिंग के लिए, एताव यह दोनों, और एते यह सब। तो ये तीनों पुल्लिंग के लिए थे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। फिर देखिए स्त्रीलिंग के लिए ऐसा एते एताह, यह दोनों यह सब, ये स्त्रीलिंग के लिए हो गया। और नपुंसकलिंग के लिए एतत् एते एतानी, यानी यह सब, ये दोनों और यह सब। फिर देखिए हमारा पाठ शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहला जो हमारा जो है वाक्य, उसको देखिए आप। एसह विद्यालय, तो एसह शब्द आया, एसह का अर्थ क्या है, यह। तो यह विद्यालय है, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः, यहाँ पर अत्र का अर्थ हो गया यहाँ, छात्राः यानी छात्र छात्राएं, शिक्षकाः यानी शिक्षक शिक्षिका च सन्ति। च जो है इसका अर्थ है और, च का अर्थ क्या होता है और जब हिंदी वाक्य हम लिखते हैं तब तो और हम सबसे अंतिम वाला जो शब्द होता है उससे पहले लगाते हैं। जैसे हम 5 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे बोला, ठीक है, कोई भी 5 वस्तुओं का नाम लिया, कंप्यूटर, CPU, कीबोर्ड, माउस और बटन, तो मैंने देखो बटन से पहले और लगाया। लेकिन संस्कृत में जब सारी चीज़ें लिख देते हैं, 5 चीज़ें लिख देंगे, उसके बाद च लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए छात्रा, शिक्षिका और शिक्षिका, और उसके बाद च लिखा। लेकिन हम जब इसको हिंदी में बोलेंगे तो लिखेंगे छात्र, शिक्षक और शिक्षिका, लेकिन यहाँ पे च बाद में लगा हुआ है, यानी और जो है इसके बाद में लगता है संस्कृत में। तो यहाँ पर छात्र छात्रा, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला है। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला, हिंदी अर्थ क्या हो गया, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला। संगणक यंत्र ये नहीं होता है कंप्यूटर, तो यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानी संगणक यंत्राणी सन्ति, अब आप चित्र भी बना रखा है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें, तो उसमें ये दर्शाया गया है कि यह जो सब है वह संगणक यंत्र है। एतानी संगणक यंत्राणी सन्ति, यह सब संगणक यंत्र है, तो यह संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर है। फिर देखिए तीसरा, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। वहाँ बगीचा बताया जा रहा है, तो यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि जैसे फलम फले फलानी, वैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो उद्यान में, उद्याने यानी उद्यान में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो उद्यान में पुष्प है, उद्यान में क्या है, पुष्प है। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम का अर्थ है हम सब, अत्र यानी यहाँ, क्रीडामः यानी खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं, तो हम यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों आज संस्कृत में इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने अभी पढ़ाया है, जो लिखाया है, इसके शब्दार्थ, उसके बाद में वापस एक बार सर्वनाम शब्द और एतत् शब्द, और उसके बाद में ये जो मैंने पढ़ाया है संस्कृत और हिंदी में लिखेंगे, और मुझे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में अपना होमवर्क भेजेंगे। धन्यवाद।